Okay, good afternoon again. Let's complete the class. We've seen decomposition हमने देखा बेटा. अब हम क्या देख रहे हैं? एनर्जी फ्लो देखने के समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी फ्लो में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, क्या रूल्स है, कैसे एनर्जी फ्लो होगा उसके बारे में समझते हैं. ठीक है. तो एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी का सबसे पहले तो कोई सोर्स होना चाहिए, है ना. व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? देन इट इज कॉल्ड एज सन, है ना. सूरज, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम टू सस्टेन एंड सर्वाइव. इकोसिस्टम चले, इकोसिस्टम में एनर्जी हो, उसके लिए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे मुख्य, इसके बिना काम इकोसिस्टम चलना ही बंद हो जाएगा बेटा, है ना. तो इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन. सिर्फ एक जगह छोड़ के, कहां पे? डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, समुद्र के एकदम गहराई में डीप सी में, वहां पे हाइड्रोथर्मल पानी से गर्माहट वाला एक एरिया होता है, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम. वहां पे अलग चीज है, वो टेम्परेचर पानी में जो एक अलग प्रोसेस से बन रहा है, वो सन का वहां पे कोई रोल नहीं, क्योंकि सन उतना दूर पेनिट्रेट ही नहीं करता है. क्लियर? तो यहां छोड़ के अदरवाइज ऑल द इकोसिस्टम में सन इज द फाइनल एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर आप समझे कि सन से टोटल मान लो जितना रेडिएशन निकल रहा है बेटा, उसको हम मान ले कि इट इज 100%, देन उसका 100% का मात्र 50% रेडिएशन ऐसा है जो कि पार कहलाता है. क्या कहलाता है? पार. पार क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. मतलब 100% रेडिएशन में 50% रेडिएशन ऐसा है which can be utilized for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लायक है वो लाइट्स, है ना. अदरवाइज यूवी है, ये है, वो है, उसमें से 50% लाइट्स विप क्योर का दैट जो विप क्योर का जो रीजन है, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड वाला, ये जो कंपोजिशन वाला व्हाइट लाइट वाला, ओनली 50% रेडिएशन है व्हिच इज नोन एज पार. आउट ऑफ दिस 50% प्लांट सिर्फ 2 to 10% एनर्जी यूज करते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस. मतलब इस 50% में भी सिर्फ 2 से 10%, 2 to 10% प्लांट्स आर यूजिंग देयर फॉर फोटोसिंथेसिस. और इसी 2 से 10% एनर्जी से पूरा इकोसिस्टम सस्टेन करता है. कंप्लीट इकोसिस्टम सर्वाइव ऑन दिस 2 to 10% ऑफ एनर्जी व्हिच इज फिक्स्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर है? ठीक है. तो 2 से 10% लगता है. दिस एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. यही सन से आने वाला सिर्फ 2 से 10% एनर्जी को से ही पूरा लिविंग वर्ल्ड चल रहा है. सोचो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. आगे हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं. तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा. प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, डियर हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, मॉलस्क हो सकते हैं, एक्सेट्रा. तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर हैं व्हिच ईट्स ऑन द ऑटोट्रॉफ्स. जो ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये सब को ईट करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर. और प्राइमरी कंज्यूमर जनरली क्या कहलाएंगे बेटा? हर्बीवोर्स कहलाएंगे. प्राइमरी कंज्यूमर क्या कहलाएंगे? हर्बीवोर्स कहलाएंगे. प्राइमरी कंज्यूमर को इंसेक्ट, बर्ड, डियर, मैमल्स ये सब को ईट कौन कर सकता है? सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ जाएगा बेटा? फ्रॉग, फॉक्स, मैन, स्नेक एक्सेट्रा, बहुत कुछ आ जाएंगे. फ्रॉग, फॉक्स, मैन, स्नेक एक्सेट्रा, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर आर दोस which eats on the primary consumer, which eats on the primary consumer. तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये एक हेटेरोट्रॉफ्स. अब देखो ये प्राइमरी, ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर ये क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. हेटेरोट्रॉफ्स, है ना. ये हेटेरोट्रॉफ्स तीनों. तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ्स है, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है. तो इस सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, फॉक्स, मैन एक्सेट्रा, इनको आप एक और नाम से बोल सकते हो, दे आर प्राइमरी कार्निवोर्स. प्राइमरी कार्निवोर्स व्हिच ईट्स ऑन द, है ना, एनिमल्स. प्राइमरी कार्निवोर्स जो हेटेरोट्रॉफ्स को खाएंगे उनको अपन क्या बोल रहे हैं? कार्निवोर. क्योंकि ये हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, इसीलिए प्राइमरी कार्निवोर्स. अब इस कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर खाएगा.
कौन खाएगा? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर भी ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है, इसलिए हेटेरोट्रॉप्स है, अपना खुद का फूड नहीं बना सकता है। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर्स कहलाएगा। टर्सरी कंज्यूमर क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स जो कि टाइगर, लायन, ये सब बड़े बड़े जो ऊपर में होते हैं, ये आप क्या कहलाते हैं? टर्सरी कंज्यूमर, जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स है। आप समझो, प्राइमरी कंज्यूमर ये हर्बीवोर्स, तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर्स है, तो टर्सरी कंज्यूमर क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर्स है। और ये आपको समझो कि ये सीक्वेंस है, तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है ऑटोट्रॉफ्स एंड इट गोस टू द टर्सरी कंज्यूमर, और ज्यादा फोर्थ कंज्यूमर, फिफ्थ कंज्यूमर ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम लेवल ये टर्सरी ज्यादा से ज्यादा 4 लेवल तक हो सकता है ना, 3 से 4 लेवल का ही लेवल होता है। क्लियर है? इसको यहाँ समझते हैं हम कि ये जो लेवल्स है इसको क्या बोलते हैं। जैसे ये आप देखो ऑटोट्रॉफ्स, जितने भी प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन से जो ग्रीन है, अलगी है, ये सब कहाँ है? ये प्रोड्यूसर में आएंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लेवल दिख रहा है आपको कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर है। दिस लेवल इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। This level is known as trophic level, a specific place of an organism in the food chain. एक फूड चेन में कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। एक फूड चेन है, चेन बना हुआ है एक फूड चेन में, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं डियर को कहाँ रखूं बोलूंगा, तो डियर को आप बोलोगे सर प्राइमरी कंज्यूमर में रख दो, हर्बीवोर्स में रख दो, घास फूस खाता है, गाय वाय सबको आप यहाँ रख दो। ये स्पेसिफिक प्लेस हो गया डियर का, काऊ का, कैटल्स का, कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स में है। एंड दिस स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? अब देखो फूड चेन, तो फूड चेन कितने टाइप का? पहले तो ये समझेंगे कि फूड चेन कितने टाइप का। तो 2 मेजर टाइप ऑफ फूड चेन है। एक आपके पास है ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होता है बेटा। किससे स्टार्ट होता है? ऑटोट्रॉफ, जैसे कि ग्रास है ना, जैसे कि ग्रास, ट्री, लीव्स है ना, पत्तियां, पेड़ पौधे जो भी हैं, जितने भी ग्रीन अलगी ये सब फाइटोप्लैंक्टन, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रास से स्टार्ट होगा। ग्रास से किधर जाएगा? गोट में। एग्जांपल देख रहे, ग्रास को किसने लिया? गोट। गोट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। और गोट से फिर कहाँ जाएगा? मेन में, या फिर लायन, टाइगर, जो भी ले सकते हैं है ना, सेकेंडरी, टर्सरी, फॉक्स आ सकता है, फॉक्स के बाद फिर टाइगर आ सकता है। तो ऐसे फूड चेन को व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ्स इज नोन एज ग्रेजिंग फूड चेन। ऐसे फूड चेन को क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। एंड द डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होता है बेटा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, है ना, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होता है। डेट्राइटस फूड चेन, डेड लीव्स, डेड एनिमल्स, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, एनिमल स्टार्ट होगा। वुड लाउस, टिक्स, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, डीकंपोजर्स यहाँ आएंगे। क्लियर? और ये डीकंपोजर्स को फिर आगे, जैसे कोई केचुआ है, कुछ है, ऐसे को ब्लैक बर्ड्स खा के चले जाता है। कॉकरोच भी ऐसे, कॉकरोच भी ये सब खाते हैं, है ना, तो कॉकरोच को भी इंसेक्ट, बर्ड ले जाकर खा सकता है। क्लियर है? तो बर्ड कहाँ पे था? बर्ड यहाँ भी रह सकता है। आप समझो ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रास को कौन खा रहा है? मान लो कि इंसेक्ट खा रहा है। इंसेक्ट को कौन खाता है? बर्ड खाता है। अब बर्ड यहाँ भी इंसेक्ट खा सकता है, बर्ड डेट्राइटस फूड चेन में जो इंसेक्ट है उसको भी खा सकता है। तो दोनों भी कहीं ना कहीं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? लिंक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो कि कॉकरोच यहाँ पे है, कहाँ पे? डेट्राइटस फूड चेन में कॉकरोच डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे खा रहा है। अब यहाँ पे एक बर्ड है जो कि ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट है। ये बर्ड जाके किसको उठा लिया? उस कॉकरोच को उठा लिया, खा लिया। तो ये जो एनर्जी है ये बर्ड वाला, ये यहाँ आ गया ग्रेजिंग फूड चेन में। जो कॉकरोच का एनर्जी था वो किसमें आ गया? बर्ड में, और बर्ड में चले गया, तो वो किसका पार्ट हो गया? ग्रेजिंग फूड। सो बेसिकली दिस टू फूड चेन आर कनेक्टेड एट सम पॉइंट। कुछ पॉइंट में ये क्या हो जाते हैं? कनेक्टेड हो जाते हैं, एंड उसके बाद वो फूड चेन नहीं, फूड वेब बन जाता है ना। क्या बन जाता है? फूड वेब, एक जाल, नेटवर्क बन जाता है। आप सीधा सीधा नेवर, यू कैन नॉट ड्रॉ सिंपल। नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट नेचर में फूड वेब होता है ना। मतलब आप बोलोगे सर ग्रास को ये खाता है, ये खाता है, ये खाता है, सिंपली इतना स्ट्रेट पॉसिबल है ही नहीं।
ग्रास को इंसेक्ट भी खा सकते हैं, और भी कोई खा सकता है, गोट भी खा सकता है, इंसेक्ट को बर्ड भी खा रहा है, बर्ड को ये खा रहा है, वो खा रहा है, बर्ड इधर से कनेक्ट हो गया, इधर से कनेक्ट हो गया, एक फूड वेब फॉर्मेशन हो जाता है। तो फूड चेन इन नेचर डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज द फूड वेब व्हिच एग्जिस्ट इन द नेचर, ठीक है। और दोनों फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन हो या डेट्राइटस फूड चेन हो, दोनों फूड चेन आपस में कनेक्टेड है, क्लियर है। अब हम इकोसिस्टम देखे थे, तो दो मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आप देखे थे, एक देखे थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रेजिंग डेट्राइटस फूड चेन इज मोर इंपॉर्टेंट। कहां पे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, याद रखेंगे इसको, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा होता है, ये मोर इंपॉर्टेंट होता है, जबकि एक्वाटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन इंपॉर्टेंट होता है? ग्रेजिंग फूड चेन इज मोर इंपॉर्टेंट। कौन याद रखना है आपको बेटा? डेट्राइटस फूड चेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये नहीं रहा तो कचरों का अंबार हो जाएगा, इसके बिना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होना से रहा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। कौन? डेट्राइटस फूड चेन। जबकि ग्रेजिंग फूड चेन आपको ज्यादा देखने को अच्छे से वेल डेवलप्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंस ग्रेजिंग फूड चेन का कहां देखने को मिलेगा आपको? एक्वाटिक इकोसिस्टम में। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, ट्रॉफिक लेवल समझ रहे हैं इसको दोबारा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन हो सकते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो, उनको अपन क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम व्हिच आर हेटेरोट्रॉफ्स, उनको जूप्लैंक्टन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जनरली क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रासेस, ट्रीज, अल्गीज, है ना, जितने सब कुछ प्रायो एंजियो सब कर रहे हैं, ट्रीज भी मतलब सब आ गए, क्लियर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे? जूप्लैंक्टन्स, ग्रासहॉपर, काऊ, क्रो, ये सब कौन हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर बर्ड्स, फिशेस, वोल्फ, फॉक्स एक्सेट्रा। टर्सरी कंज्यूमर मैन, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। ये चार लेवल है बेटा, ये ट्रॉफिक लेवल है, 1 2 3 4, these are the different trophic level। अब इस ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज नॉन एज ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे एक जूप्लैंक्टन का प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल में पोजीशन है उसका, बेस्ड ऑन इट्स रोल। ये जूप्लैंक्टन्स ईट्स ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जूप्लैंक्टन का लेवल क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, एंड दिस इज देयर ट्रॉफिक लेवल। व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ जूप्लैंक्टन? It is the second trophic level, primary consumer they are, right? What is the level of cow? Crow, क्या level होगा? Second. Men कहाँ आते हैं? Men primary producer छोड़ के सब जगह आते हैं। Men को आप सोचो, हम घास फूस भी खा लेते हैं, लाल भाजी, हरा भाजी सब खा ही रहे, है ना, चोले वोले भाजी सब खा ले रहे, प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, काऊ है, क्राउ है, कौवा, कबूतर सब खा डालते हैं, ठीक है, हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। सेकेंडरी कौन? बर्ड्स है, फिशेस है, वोल्फ है, कुत्ता उत्ता सब खा डालते हैं अपन। टर्सरी कंज्यूमर भी हैं हम, क्लियर। तो हम मेन, टाइगर तो सिर्फ टाइगर लायन से टर्सरी कंज्यूमर मेन जगह बैठे, बट मेंस एंड क्रो, काकरोच ये सब ओमनिवोरस है बेटा, जो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, क्लियर है। ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, सॉरी, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, बट प्राइमरी कंज्यूमर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में पोजीशन ले सकते हैं। कौन? मैन, क्राउ, ये सब, क्लियर है। तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट द डिफरेंट फूड चेन। अलग अलग फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल ले सकता है, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल, और ट्रॉफिक लेवल में आप ये बात समझोगे मेरे को कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके टर्सरी कंज्यूमर, सर क्वाटरनरी, पेंटा ऐसा कुछ कंज्यूमर है क्या? नहीं, ये लेवल जो है इतना ही रेस्ट्रिक्टेड है। व्हाई? क्यों नहीं सर? क्वाटरनरी कंज्यूमर है, टर्सरी लेवल तो क्यों खत्म हो गया? तो ट्रॉफिक लेवल में रूल फॉलो करते हैं बेटा हम, इट्स नॉन एज 10% लॉ। कौन सा लॉ है बेटा? 10% लॉ। इट मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी
क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो पढ़ रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोज टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ओनली 10%। जो एनर्जी यहाँ है वो सिर्फ यहाँ पे कितना पास होगा, 10%। 90% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये एनर्जी कितना परसेंट ट्रांसफर हो रहा है, 10%। 10%, यहाँ जो एनर्जी उसका 10%, यहाँ जो एनर्जी इसका यहाँ 10%, बाकी 90% क्या हो जा रहा है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है। बाकी 90% क्या हो जा रहा है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉन 10% लॉ। और देखो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मान ले कि अपन प्राइमरी प्रोड्यूसर मान लेते हैं कि भैया 10,000 था, तो 10,000 का 10% प्राइमरी कंज्यूमर, इसका 10% कितना होगा, इनटू 10 डिवाइड बाय 100, ये कितना हो गया 1000। 10,000 का कितना हो गया 1000 का 10% प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। टर्सरी कंज्यूमर 1000 का 100 का 10% कितना होगा 10। अगर ये 10,000 जूल था तो अगले लेवल में कितना मिला, 10% लॉ के हिसाब से अगले लेवल में अगर यहाँ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी था तो अगले लेवल में मात्र 1000 जूल पहुंचा। इस 1000 जूल को प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया तो उनको भी मात्र कितना मिला 10%, विच इज 100 जूल। ये भी कितना पहुंच गया 100 जूल। इसको टर्सरी कंज्यूमर जाएगा कि ये कितना बचेगा 10 जूल, है ना। अब इस 10 जूल के ऊपर क्या 0.1 जूल लोगे, 1 जूल लोगे, 1 जूल में क्या ही एनर्जी मिलेगा, एनर्जी ही नहीं बचेगा। 90% तो लॉस हो जा रहा है हीट के फॉर्म में, इसीलिए एनर्जी नहीं बचेगा, इसीलिए और ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हो ही नहीं सकता है। क्लियर है पॉइंट। तो दिस इज 10% लॉ। बिकॉज ऑफ 10% लॉ द ट्रॉफिक लेवल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द 4 डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, मैक्सिमम 4 ट्रॉफिक लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ 10% लॉ द अपर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल गेट्स सबसे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनको सबसे कम एनर्जी मिलता है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ 10% लॉ। तो ये हमारा एनर्जी फ्लो का जितना भी पोर्शन था बेटा, कंज्यूमर, प्राइमरी, ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ये जो डिटेल में हमने देखा कौन हर्बीवोर से, कौन कार्निवोर से, कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये सबको आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। और इसको देख के आपका एनर्जी फ्लो हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग। आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में जो भी पोर्शन है उसको देखेंगे, राइट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखेंगे। और आज के लिए इतना ही खत्म, है ना। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।